कश्मीर की राजनीति हमेशा से ही तनावपूर्ण रही है। हिंसा, शांति का प्रयास और राजनीतिक ड्रामा का मिश्रण है। आज का मुद्दा इसी का एक नया अध्याय है। 19 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लंबा पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के केस को मानवीय लेंस से देखने की अपील की है। मलिक टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद काट रहे हैं। महबूबा ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके सम्मानित कार्यालय से यासीन मलिक के केस की तत्काल समीक्षा की अपील करती हूं। एक नाम जो कभी प्रतिरोध का प्रतीक था, फिर संयम का और अब जेल की दीवारों के पीछे खामोश है। उन्होंने मलिक की हिंसा त्यागने की हिम्मत की तारीफ की। भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत न हो, लेकिन यह पत्र आया तो विवाद भी लाया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने तुरंत निशाना साधा। उन्होंने महबूबा को ड्रामा क्वीन कहा और सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लोन का कहना है कि यह महज राजनीतिक स्टंट है। यह विवाद कश्मीर की मुख्यधारा राजनीति को भी उजागर करता है, जहां परिवारवाद, पुराने घाव और सत्ता की राजनीति आपस में उलझी हुई है। आइए अब गहराई में उतरते हैं। यासीन मलिक कौन है? सबसे पहले यासीन मलिक को समझना जरूरी है। 1967 में जन्मे मलिक कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे। 1980 के दशक में वे जेकेएलएफ के साथ एक्टिव थे, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ती थी। 1989 में मलिक पर रूबिया सईद, जो तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, उनके अपहरण का आरोप लगा। ये अपहरण कश्मीर उग्रवादियों का पहला बड़ा कदम था, जिसके बदले 5 जेकेएलएफ कैदियों को रिहा किया गया। रूबिया, जो महबूबा मुफ्ती की बहन है, उन्होंने 2022 में अदालत में मलिक की पहचान की थी। 1990 के दशक में मलिक पर 4 आईएएफ अधिकारियों की हत्या का भी आरोप है, लेकिन 1994 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मलिक ने हिंसा छोड़ दी। उन्होंने जेकेएलएफ को 2 धड़ों में बांट दिया, एक हथियारबंद, दूसरा राजनीतिक। मलिक ने शांति मार्च निकाले, भारत पाक वार्ता का समर्थन किया। 2006 में उन्होंने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की, जो बाद में मलिक के हलफनामे के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए रिक्वेस्ट पर हुई थी। मलिक का दावा है ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा था। फिर 2010 में पत्थरबाजी आंदोलन में मलिक की भूमिका रही, लेकिन 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद मलिक की किस्मत बदल गई। यानी 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार, 2022 में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके हलफनामे ने फिर सुर्खियां बटोरी, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियार डाले क्योंकि राज्य ने बातचीत का वादा किया था। मलिक की सेहत खराब है, किडनी की समस्या, हार्ट इशू, जो महबूबा के पत्र का आधार बना। कुछ के लिए उग्रवादी, कुछ के लिए शांति का प्रतीक। 19 सितंबर 2025 को एक्स पर शेयर किया गया ये एक भावुक अपील। महबूबा ने लिखा कि मलिक ने राज्य पर भरोसा जताया, हिंसा छोड़कर। उनके हलफनामों के अनुसार ये बदलाव एक तरफा नहीं था, भारतीय एजेंसियों के बैक चैनल समझौते से प्रेरित था। उन्होंने अपील की कि एक ऐसे व्यक्ति का दरवाजा हमेशा बंद करना जो शांति चुन चुका है, संवाद के लिए जरूरी नाजुक भरोसे को तोड़ सकता है। महबूबा का तर्क मानवीय है। मलिक की उम्र 58 साल है, जेल में बिगड़ती सेहत और उनका गैर हिंसक रास्ता। उन्होंने कहा, मैं अपनी विचारधारा से असहमत हूं, लेकिन हिंसा त्यागने की हिम्मत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह पत्र ऐसे समय आया जब मलिक का हलफनामा वायरल हो रहा था, जिसमें मनमोहन सिंह का जिक्र था। 2019 के बाद पीडीपी कमजोर हुई, महबूबा को हाउस अरेस्ट का सामना करना पड़ा। ये पत्र कश्मीरी अवाम को संदेश देता है कि हम अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आलोचक इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं। महबूबा सत्ता से बाहर है तो ये ड्रामा लग सकता है। पीपुल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन लोन ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने महबूबा पर तीखा हमला बोला, सत्ता में रहते हुए कोई कदम क्यों नहीं, अब बाहर होकर ड्रामा क्यों? लोन ने पूछा, ये पत्र
किस आधार पर लिखा? अगर इतनी दया होती तो उनकी बहन रूबिया के मलिक की पहचान क्यों की? लोन ने 2002 का जिक्र किया, तब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही थी। मलिक बातचीत में विश्वास करते थे, लेकिन आज हालात बदले। 370 हट चुका, अलगाववाद कमजोर हो चुका है। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने ही अलगाववादियों पर केस दर्ज कराए। उन्होंने घाटी की जनता को सजा दी, खासतौर पर मसर्रत आलम भट्ट पर 64 केस लगवाए। अब रिहाई की बात कर रही हैं। लोन ने महबूबा को दोहरी चाल वाला कहा। दिल्ली को खुश रखना चाहती महबूबा, कश्मीर को भ्रमित कर रही हैं। उनका कहना है कि मलिक के वादे तोड़े गए, लेकिन परिवारों को माफी मांगनी चाहिए। जब तक आपके हाथों में झूठे केसों का खून सना है, ह्यूमन राइट्स की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। लोन खुद मलिक के पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनका फोकस पारदर्शिता पर है। ये आलोचना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, कश्मीर की राजनीति पर सवाल है। सज्जाद लोन पीसी के जरिए नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पुराने परिवारों मुफ्ती अब्दुल्ला को चुनौती दे रहे हैं। पुराने घाव और राजनीतिक खेल, ये विवाद बिना इतिहास के अधूरा है। मैं बताता चलूं कि पॉलिटिक्स अपार्ट, यासीन मलिक कॉलेज के दौर से दोस्ती रही है। मुझे पगड़ा भी उनके साथ है। जब पगड़ा था तो हमने एक चीज तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। 1989 का अपहरण, जब मुफ्ती सईद गृह मंत्री थे। अपहरण के बदले कैदियों की रिहाई ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। रूबिया ने 2022 में पहचान की। महबूबा ने कहा कि कानूनी ड्यूटी निभाई, लेकिन लोन सही कहते हैं, सत्ता में रहते महबूबा ने अलगाववादियों पर सख्ती की। एनसी पीडीपी गठबंधन, ट्रैक 2 टॉक्स, मलिक ने हथियार डाले, लेकिन 2010 आंदोलन, 2016 उधमपुर हमला, सबने भरोसा तोड़ा। 2019 के बाद मलिक की गिरफ्तारी, राज्य ने वादे तोड़े, लेकिन मुफ्ती परिवार ने भी केस लगवाए। 2016 में पीडीपी सरकार ने 64 चार्जशीट दाखिल की। अब महबूबा रिहाई की बात करती हैं। यही हिपोक्रेसी का लोन हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में परिवारवाद हावी, मुफ्ती पीडीपी, अब्दुल्ला एनसी, अब लोन जैसी नई आवाजें। ये पत्र और आलोचना 2024 चुनाव की पूर्व पीठिका हो सकती है, शायद कुछ नहीं। अमित शाह जवाब देंगे या नहीं, ये अभी संदिग्ध है। लेकिन कश्मीरी युवा सोचेंगे कि क्या मुख्यधारा पार्टियां सच्ची हैं? लोन की आलोचना पीसी को बूस्ट देगी? महबूबा को अलगाववादी वोट? मलिक का केस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? कश्मीर में शांति के लिए ड्रामा कम, डायलॉग ज्यादा चाहिए। महबूबा का पत्र भरोसे की अपील है, लोन की आलोचना जवाबदेही की है। दोनों सही हैं, लेकिन अधूरे। क्या आप सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।